पंडित जी लोगों ने कहा प्रभु आपने दर्शन दिया, हम लोगों का भी कल्याण हो गया, हमारे यजमान थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं प्रभु कि हमारे यजमान जी आपको पुत्र के रूप में प्राप्त कराना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा पंडित जी लोग, आप लोगों के मंत्र में तो बड़ी शक्ति है भैया, अगर आपने वचन दे दिया है तो चलो ठीक है। ब्राह्मण वचनात् सिद्धि, ब्राह्मण की जिह्वा में, ब्राह्मण के वाणी में सिद्धि होती है। अगर वो तपस्वी ब्राह्मण है, आचरण युक्त ब्राह्मण है, योग्य ब्राह्मण है, अगर श्रद्धा से अपने यजमान के लिए प्रार्थना कर दे तो एक बार भगवान को भी विचार करना पड़ता है। लेकिन योग्य आचार्य होना चाहिए। किसी को पकड़ के ले आए अपने आचार्य पद पर बैठा दिए, ऐसा नहीं। किसी को ले आए व्यासपीठ पर बैठा दिए, ऐसा नहीं। कुलीन ब्राह्मण हो, चरित्रवान ब्राह्मण हो, वैदिक ब्राह्मण हो, आचरण युक्त ब्राह्मण हो, तपस्वी ब्राह्मण हो, उसके वाणी में साक्षात नारायण निवास करते हैं। तो आज प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, आपने अगर ऐसा आशीर्वाद दिया है तो हम अवश्य पुत्र बनकर आएंगे। भगवान नाभि के यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुए, जिनका नाम था महाराज ऋषभ। ऋषभ भी 24 अवतार में भगवान के एक अवतार है ऋषभ। उन्हीं के नाम पर हमारे जैन धर्म के लोग अपना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान को मानते हैं, जो जैन धर्म के लोग। ऋषभ जी को 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र? हाँ, 2-4 हो जाए तो चिंता नहीं करनी। अब नायक से खलनायक बनने की बारी है। एक्टिंग ऑन। कितने पुत्र? हाँ, 2-4 हो जाए तो चिंता नहीं करनी। तो 100 पुत्र हुए। एक बार ऋषभ जी ने सभी अपने पुत्रों को बुलाया और उपदेश दिया, समझाया। क्या समझाया? ध्यान से सुनिए। कहते हैं ऋषभ जी, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान नरहति विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वदन्तम। कहते हैं, देखो पुत्रों, एक बात बताऊं, संसार में एक होता है विषयानंद, खाने पीने, सोने, मैथुन आदि क्रिया करने में जो सुख मिलता